एक बात जिसकी कम चर्चा हुई है उसकी बात करेंगे। उस समय भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष थे जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा ने नेहरू से बार बार कहा कि हमें सेना को सिर्फ 3 हफ्ते और दे दीजिए, हम पूरा कश्मीर जो है भारत में मिला लेंगे, पूरे कश्मीर पर हमारा अधिकार होगा। और जब पूरे कश्मीर की बात होती है हमारे आपके मन में और जहन में सिर्फ जो है पीओके आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है आजकल वो आता है, लेकिन पूरा कश्मीर का मतलब है गिलगिट बाल्टिस्तान। और मैं कई बार बता चुका हूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान आर्थिक रूप से, पर्यावरण की दृष्टि से और सबसे बड़ी बात रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। आज गिलगिट बाल्टिस्तान के बड़े हिस्से को पाकिस्तान लगातार चीन को बेच रहा है। चीन वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। उसी इलाके से और पीओके के इलाके से चीन की जो महत्वाकांक्षी योजना है BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव वो चल रही है। हालांकि उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है, पाकिस्तान और चीन के संबंधों में असर पड़ा है। वहाँ खासतौर से अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में भारी विरोध हो रहा है चीनी सेना का। पाकिस्तानी सेना पर लगातार वहाँ आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन वो दूसरा मामला है। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत क्या कर सकता था जो नहीं किया। नेहरू ने वो एक तरफा युद्ध विराम क्यों किया, इसके बारे में आज तक कोई बहुत स्पष्ट रूप से कोई बात सामने नहीं आई। भारत सरकार ने भी किसी मंच पर, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर, कभी इस बारे में स्पष्ट नहीं किया कि आखिर वो युद्ध विराम, और बात केवल युद्ध विराम की नहीं है, बात सेना की सलाह के विपरीत जाकर युद्ध विराम की घोषणा करना। आखिर जब थल सेना अध्यक्ष बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे थे कि 3 हफ्ते और दीजिए हमें, हमारी सेना को, और हम पूरे जम्मू कश्मीर पर आपको कब्जा करके दिखाएंगे, पूरा जम्मू कश्मीर लेकर दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर का उतना बड़ा हिस्सा निकल गया। पीओके के अलावा जो गिलगिट बाल्टिस्तान गया, आज गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। वो लोग चाहते हैं कि भारत में उनका विलय हो जाए, फिर भारत के साथ आ जाए। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेने के षड्यंत्र में ब्रिटिश सेना के उस समय अधिकारी थे, उनका बड़ा योगदान था। किस तरह से राजा हरि सिंह की सेना और उनके बॉडीगार्ड्स को धोखा दिया गया, किस तरह से कब्जा हुआ और पाकिस्तान को दे दिया गया वो हिस्सा, ये सब अब इतिहास का विषय बन चुका है।